कंस द्वारा श्री कृष्ण को मारने हेतु अक्रूर को भिजवाना। गुरु कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी के उत्कर्ष एवं विजय अभियान से कंस को डर सताने लगा। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण जी से शंका दृढ़ होने लगी। पूतना मारी गई थी, सकट पलट दिया गया था, कालिया नाग भी पस्त हुआ, धेनुकासुर काल के गले में भेज दिया गया, प्रलंबासुर को मार गिराया गया, गोवर्धन पर्वत उठाना, इंद्र को संवादहीन कर देना, अरिष्टासुर को मार देना आदि घटनाओं से कंस घबरा गया। उसने अपना अंतकाल दिखाई उसे देने लग गया। उसकी इंद्रियां तन मन बुद्धि अचेत होने लग गई। प्राणहीन सा वह अनुभव अपने आप करने लग गया। कंस को भड़काने के लिए पुनः नारद का वहां पर आना और कंस को वस्तु स्थिति से अवगत करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण जी देवकी के 8वें पुत्र हैं, जो इस समय नंद गोप के घर ग्वाल बाल के रूप में पल गए। जिस लड़की को उसने पटका था वह नंद और उसकी पत्नी की संतान थी। अतः वासुदेव ने तुम्हें धोखे में रखकर श्री कृष्ण के पैदा होते हुए यशोदा के यहाँ पहुंचाकर उसकी बेटी को अपने यहाँ ले आए। परिणाम स्वरूप किसी को कोई पता नहीं चल पाया था। अब वह मैक लड़की विंध्याचल में अवस्थित है और भगवान श्री कृष्ण नित्य नए करिश्मे करते हुए पूरे ब्रज प्रदेश में वहां पर अपनी लीलाएं दिखा रहे। तदंतर भयानक प्रवृत्ति वाले शशक कंस ने रात्रि में नीरव में मथुरापुरी में रहने वाले अपने बंधुओं के साथ अपने पिता उग्रसेन को बुलाकर मंत्रणा की, विचार किया। इनमें वासुदेव को भी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त दारुकंक, सत्यक, वैतरण, भोज, विकृत, भीमसेन और अक्रूर, धर्मज्ञ आदि वहां पर आए हुए। इन सबको संबोधन कर कंस ने कहा कि बंधुओं, आप सब कर्तव्य कर्मों के ज्ञाता हैं, वेदों के विद्वान, न्याय कुशल प्रवीण, धर्म अर्थ और काम के प्रवर्तक। आप देवताओं के समान मान्य, आचार विचार व अविचल हैं, कर्मठ मर्तज्ञ और मंत्रज्ञ एवं उत्तम धनुर्धर हैं। आपके रहते मेरा शत्रु दिन राति फल फूल रहा है, मेरे ही कुल को नष्ट करने पर तुला है। नित्य प्रति गोप के साधारण रूप में पराक्रम दिखला रहा है। इनकी इन मायावी चालों से स्पष्ट होता है कि वह निश्चित रूप से मेरे पूर्व जन्म के शत्रु विष्णु अथवा इंद्र की चाल है कि वे लोग छाया वेश धारण करके इस भूताल पर विचरण कर रहे हैं। नारद जी के कथन अनुसार कि कौवा सिर पर बैठेगा तो नेत्रों को निकाल लेगा, ठीक उसी प्रकार वासुदेव भी मेरा अन्न खाकर मेरे मूलोच्छेदन पर तुला हुआ है। वासुदेव, तुम मेरे इस कुल के काल को हो। मैंने अपने काल के लिए तुम्हें जानबूझकर पाला पोसा है, इसीलिए संबत तुम मुझसे बैर विरोध बढ़ाना आरंभ किया है। तुम पाप बुद्धि हो, सठ हो। अब तुमने जो अपने यद कुल की सोचने अवस्था कर दी है वह उचित है। तुम जो आशा पाले हुए हो कि मेरे मरने पर तुम्हारा बेटा मथुरा में राज करेगा, तुम्हारी भूल है। तुम्हारी सारी आशाएं छिन्न भिन्न कर दूंगा। कंस ने तुरंत अक्रूर को निर्देश दिया कि जाओ, वृंदावन धाम में जाकर कृष्ण और बलराम दोनों को उनके मित्र गोपों के साथ पकड़कर यहाँ लाओ। नंद से कहे कि वह भी हमारा राज्य वार्षिक लगान लेकर स्वयं उपस्थित हों। उसे कहना कि राजा ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, सभी गोप यहाँ पर आकर रहे और आने वाले अतिथियों कि आओ भगत की सब सामग्री लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को तो मैं तुरंत लेकर यहाँ लौट जाओ और उनके आने पर जो जैसा व्यवहार उचित समझूंगा वही करूंगा। यदि वे आने में आनाकानी कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो
दंड के भागी बनेंगे। वे बच्चे चतुर हैं, उन्हें मधुर वाणी द्वारा बहला फुसला कर ले आए। हे अक्रूर, तुम्हें ऐसा प्रयास करना होगा कि वे स्वतः ही तुम्हारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जिन लोगों के समक्ष वासुदेव जी को वज्रबाणों से प्रदत्त किया जा रहा था, वे स्वतः ही मुंह नीचा किए हुए अपने वहाँ बार बार कह रहे और धिक्कार है कि हे महातेजस्वी अक्रूर, अपनी दिव्य दृष्टि से सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और किस लिए वह अवतारित हुए हैं। दानपति अक्रूर मन ही मन श्री कृष्ण के दर्शन सुखद अभिलाषा लिए हुए प्रसन्नचित्त होकर भोर में ही मथुरा को चल दिए। कंस द्वारा वासुदेव व अन्य यदुवंशियों को भला बुरा कहने पर धड़क ने कंस को अपने अजस्वी स्वर में रोका और स्पष्ट किया कि प्रत्येक पिता अपने बालक की सुरक्षा हेतु यथोचित प्रयास करता ही है। अतः वासुदेव ने श्री कृष्ण के प्राण बचाने हेतु जो कुछ किया वह अनुचित कदापि नहीं है। अंधक की बातों से लाल पीला होकर ही कंस ने एक ओर अक्रूर जी को भेजा तो दूसरी ओर केशी नामक महापराक्रमी दैत्य को श्री कृष्ण के वध हेतु भेज दिया। अक्रूर जी मन के समान तीव्र गति वाले रथ में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की मनोकामना से चल दिए। लेकिन केशी नामक असुर तो पहले ही आकर वृंदावन के वनों में वृक्षों को नष्ट करके गोप और गौ को आदि कष्ट देने लग गया था। फलस्वरूप सभी निवासियों ने जंगल में जाना छोड़ दिया और केसी घोड़े के रूप में एक दुदंत दैत्य था जो मनुष्य का मांस खाता था। वह उस दुष्ट वृत्ति वाले असुर से कुपित होकर वह महान संहार उसने प्रारंभ कर दिया था। फलत लोग बाग में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर केसी दैत्य के कृतज्ञों को रुदान कर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान ने भी बड़ा क्रोध कर उत्पन्न हुए वहां पर सभी को भय मुक्त किया और स्वयं ही केसी के वहां चले गए। दोनों आमने सामने हो गए। केसी ने पहले भगवान श्री कृष्ण की छाती में वज्र से प्रहार किया, फिर पेट, बगल में घूंसे इत्यादि अवसर पाकर भगवान श्री कृष्ण का हाथ भी अपने पहने नुकीले दांतों से उसने काट लिया। फिर वह अपने मुख से पैदा हुए फेन व धूल मिलाकर वर्षा करने लगा। अब मुंह फाड़कर भगवान श्री कृष्ण का पेट फाड़ने को लगता था तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही उसके खुले मुंह में अपना हाथ डाल दिया। राक्षस के दांत टूटने लगे, मुंह दो भागों में फट गया। केशी विकराल हो उठा और जोर जोर से अनंत काल वह चिल्लाने लगा। उसके सारे अंग स्थिर हो गई, उसका सिर चकराने लगा, मुंह से वह रक्त बहने लगा। हाथी के समान शरीर वाला वह दैत्य उसके दो टुकड़ों में बंट गया और धराशायी हो गया। तड़पते हुए उसकी चेतना नष्ट हो गई। माल मूत्र से डटपट हुआ महादैत्य का शरीर शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने खड़े खड़े वहां पर मुस्कुराने लगे। दूर निकट से गोपियां आकर दैत्य को मृत पड़ा देखकर प्रसन्न होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की वहां पर जय जयकार होने लगी। इस प्रकार जन साधारण को केसी दैत्य से मुक्ति प्राप्त हो गई। नारद जी भी आकाश मार्ग में रुककर बोले, देवेश्वर विष्णु भगवान श्री कृष्ण, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आपने केसी का वध किया, अतः आप केशव नाम से विख्यात होंगे। गुरु केशव भगवान की जय।